गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम शर्मा और आज मैं आया हूं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। बफर सॉल्यूशन कैसे हम बनाते हैं, जो हम डाइल्यूशन जिस तरह से बनाते हैं उसमें जो बफर सॉल्यूशन रहता है उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन रहते हैं। एक हम बनाते हैं स्टॉक सॉल्यूशन, एक बनाते हैं वर्किंग सॉल्यूशन। जो हम 2 दिन डेली यूज़ करते हैं उसको वर्किंग सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन को हम स्टॉक करके रखते हैं, जिससे वर्किंग सॉल्यूशन बनता है। तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा दोनों को हम किस तरह से बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले हम सॉल्यूशन किस तरह से हम बनाएंगे, वर्किंग सॉल्यूशन हो या फिर स्टॉक सॉल्यूशन हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो KS2PO4 है। जो बफर सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो वो KS2PO4 से हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये डिब्बा है पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो दोस्तों, इसको अगर हमें बनाना है वर्किंग, पहले हम बनाएंगे स्टॉक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये मेरे पास बनाया हुआ है, मैंने बनाया है स्टॉक सॉल्यूशन KS2PO4। तो सबसे पहले अगर मुझे बनाना है, अगर आपको 500 ml बनाना है या फिर 1000 ml बनाना है तो उसके लिए आपको अलग अलग वेट आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हमें स्टॉक सॉल्यूशन 1 लीटर बनाना है तो ये 1 लीटर में 42.5 ग्राम जाता है, जिसका pH 7.2 रहता है और प्लस माइनस 0.2 ऊपर नीचे हम इसको रख सकते हैं। तो pH का काफ़ी रोल रहता है इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर मुझे ये वर्किंग सॉल्यूशन 500 ml बनाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा दोस्तों, ये बॉटल लूँगा। ये बोरोसिल की बॉटल है 500 ml की। तो अगर मुझे 500 ml स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है तो मैं सबसे पहले 250 ml डिस्टिल वाटर लूँगा और उसमें ये पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट 21 ग्राम 21 पॉइंट कुछ ग्राम आएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि 1 लीटर में 42.5 ग्राम जाता है। तो दोस्तों, स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर मुझे 500 ml बफर स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले मैं 250 ml डिस्टिल वाटर लूँगा। उसमें पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट 21.2 जो भी कुछ ग्राम आएगा वो मैं इसमें मिक्स करूँगा। इसमें मिक्स करने के बाद डिस्टिल वाटर में, उसके बाद मैं इसका pH सेट करूँगा। आप NaOH HCl से इसका pH सेट कर सकते हैं अगर मुझे 500 ml स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है। मिक्स करने के बाद 250 ml में मैं इसमें केमिकल ऐड कर दूँगा, फिर इसका pH सेट करूँगा। 500 ml में ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें 500 ml बनाना है तो 500 ml डिस्टिल वाटर पहले नहीं लेना है। सबसे पहले हमें 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है, उसमें केमिकल ऐड करना है, फिर उसका pH हम सेट करेंगे 7.2 प्लस माइनस 0.2। जब उसमें pH सेट हो जाएगा, इसमें चाहे NaOH जाएगा या फिर आपका HCl जाएगा, वो 10 ml जाए, 20 ml जाए या 30 ml जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें मैंने ऐड कर दिया, चाहे 20 ml मैंने NaOH ऐड कर दिया, उसके बाद मैं सिर्फ इसमें 500 ml तक डिस्टिल वाटर ऐड करूँगा। 500 जब 250 ml ले लिया तो 250 ml डिस्टिल वाटर बाद में ऐड नहीं करना है। 250 ml ले लिया, इसमें 10 ml मैंने pH का सेट किया, कितना वो बढ़ा कम ज़्यादा ही होगा जब इसमें हम केमिकल डालेंगे NaOH HCl pH अप डाउन करने के लिए, pH सेट करने के लिए। तो उसके बाद हम मेकअप करेंगे 500 तक, सिर्फ 500 तक ही जाएंगे, 250 ml अलग से ऐड नहीं करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना। फिर जब मैंने इसमें pH सेट कर दिया, फिर अब उसको मेकअप कर देंगे 500 के लिए। देन उसके बाद हम इसको ऑटोक्लेव करेंगे 121 डिग्री पर 15 मिनट के लिए। आप ऑटोक्लेव अभी इंडस्ट्री के अंदर तो आप करते ही हैं, माइक्रो लैब के अंदर स्लाइजेशन के लिए। तो हम इसको स्लाइज करेंगे ऑटोक्लेव के अंदर 121 डिग्री पर 15 मिनट के लिए। ये हमारा हो गया स्टॉक सॉल्यूशन बनाने का। इसको हम स्टोर कितने दिन के लिए कर सकते हैं? इसको 3 महीने के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ देखिए आप, मेरा भी ये शायद दिख नहीं रहा है अच्छे से, ये भी 3 महीने के ही है। मैंने जब ये प्रिपेयर किया है 28/5 में, और ये इसका यूज़ बिफोर है 27/8। तो मतलब 3 महीने में इसको रखूँगा, इससे ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्किंग सॉल्यूशन की। तो वर्किंग सॉल्यूशन में हम जो टेस्टिंग करते हैं वो 9 ml की ट्यूब में करते हैं, और हम ये 90 ml जो बफर सॉल्यूशन बॉटल में करते हैं। ये भी 200 ml की बॉटल है, तो इसमें हम 90 ml वर्किंग सॉल्यूशन करते हैं, इसमें रखते हैं। क्योंकि हमारे पास पाउडर की टेस्टिंग होती है, बटर की टेस्टिंग होती है इसके अंदर,
दही की भी टेस्टिंग होती है, तो दही के लिए हम अलग बफर यूज़ करते हैं। तो ये पाउडर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं और बटर के लिए यूज़ करते हैं, दूध की मिल्क के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा 9 ml की ट्यूब है दोस्तों। अब इसको हम बनाएंगे किस तरह से। ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन हो गया, ये दोनों हमारे वर्किंग सॉल्यूशन है जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं। तो वर्किंग सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर हमें 1 लीटर वर्किंग सॉल्यूशन बनाना है तो 1 लीटर में 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन जाता है। अगर हम 2 लीटर हमें बनाना है तो 2 लीटर में 2 ml स्टॉक सॉल्यूशन जाएगा। हमने डिस्टिल वाटर लिया, 1 लीटर डिस्टिल वाटर लिया, उसमें हमने 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन डाल दिया, फिर उसका पीएच सेट करेंगे हम। उसमें कोई मेकअप की नहीं है। आप 1 लीटर लीजिए, 1 लीटर में 1 ml KS2PO4 डालिए, फिर उसका पीएच सेट करके 7.2 या फिर वो कुछ अप डाउन होता है डिस्टिल वाटर के वजह से, तो आप उसका पीएच सेट करके फिर इसको दोबारा ऑटोक्लेव करते हैं। इसको दोबारा से ऑटोक्लेव करेंगे। आप ट्यूब में भरना चाहे ट्यूब में भर के रख सकते हैं 9 ml की, या जिस तरह की आप टेस्टिंग करते हैं। हमारे यहाँ पाउडर की भी टेस्टिंग होती है, बटर की टेस्टिंग होती है, पनीर वगैरह की टेस्टिंग होती है, और ये दूध की टेस्टिंग होती है। तो मुझे ये ट्यूब में और बॉटल में बनाना पड़ता है। तो मैं 9 ml की ट्यूब यूज़ करता हूँ, और ये 90 ml की, ये फिर 90 ml इसमें रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब ये 9 ml सॉल्यूशन रहता है तो इसमें मैं 1 ml सैम्पल डालता हूँ इसके अंदर, जिससे हम डाइल्यूशन वगैरह बनाते हैं। ये हमारा पाउडर के लिए रहता है। इसमें पाउडर में मैं 90 ml डिस्ट्रीब्यूट वो बफर सॉल्यूशन है, फिर इसमें मैं 10 ग्राम पाउडर लेता हूँ, या फिर 10 ग्राम बटर लेता हूँ। तो 10 ग्राम बटर इसमें जाता है, मिक्स करता हूँ, तब ये डाइल्यूशन फर्स्ट जाता है। फिर अगर मुझसे ये सेकंड डाइल्यूशन में या थर्ड डाइल्यूशन में जाना होता है तो मैं फिर इन ट्यूब में आता हूँ। ये मेरा फर्स्ट डाइल्यूशन हो गया। इसके बाद मिक्स करने के बाद अच्छे से मैं इसमें डालूंगा सेकंड डाइल्यूशन, इसमें डालूंगा थर्ड डाइल्यूशन, फिर इस तरह से इसके बाद ट्यूब्स में ही मैं डाइल्यूशन बनाता हूँ। लेकिन पाउडर का मुझे डाइल्यूशन बनाना है फर्स्ट, तो मैं फिर बोतल में ही बनाता हूँ। 90 ml की बोतल है, इसमें 10 ग्राम सैंपल जाता है, तो ये फर्स्ट डाइल्यूशन जाता है मेरा। तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा स्टॉक सॉल्यूशन, और ये हो गए हमारे दोनों वर्किंग सॉल्यूशन। पीएच दोनों के सेट करने हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि किस तरह से हमें बनाना है। इसके बनाने के लिए हमारे पास केमिकल डाल के अगर 1 लीटर बनाना है तो 500 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे। अगर 400 बनाना है तो 200 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे, फिर उसको 400 तक लेके जाएंगे पीएच सेट करने के बाद। ये आप ध्यान रखना। इसको हम 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इसको हम 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। इसको भी फ्रिज के अंदर स्टॉक करते हैं हम, इसको भी फ्रिज के अंदर स्टॉक करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा काम होता है तो हम इनको डेली मतलब 2 दिन पे हम बना लेते हैं, 1 दिन में बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल काफ़ी 50-60 सैंपल हमारे पास हो जाते हैं ज़्यादातर सभी। तो उस तरह से हम इसको बना के रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टेस्टिंग के लिए हम इसको आगे भी वीडियो आती रहेंगी, किस तरह से टेस्टिंग हम करते हैं, बटर की टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो ये सब आती रहेंगी। आप ये देख रहे होंगे ये क्या है, ये मेरे पास ये वाटर फिल्ट्रेशन मेथड की एक वो मशीन है, इससे हम वाटर की टेस्टिंग करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो ये भी मैं आगे वीडियो में लाऊंगा इसको भी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।